नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। और जैसा कि आप लोग को पता है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं रेलवे और एसएससी में ठीक है। एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, रेलवे और एसएससी का। ये भी देखिए हमारा एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया प्रश्न 2018 में ही। आप लोग को बताएंगे किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका बताने वाले हैं। ये भी देखिए रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। ये हमारा एएलपी का इस वीक जो होता है सिर्फ और सिर्फ बोर्ड मास वाला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन बोर्ड मास का ही ला रहे हैं इस वीक में। लेकिन फिर इसके बाद जो होगा, जैसे पिछले वीक्स में चल रहा था कि हार्ड क्वेश्चन ला रहे थे, वो सभी लाएंगे। लेकिन बोर्ड मास का जो क्वेश्चन था वो सारा हम ले लिए हैं इस वीक में, ठीक है। तो सभी वीडियो में जैसा कि आप लोग डेली देखते होंगे इस प्रकार का हमारा एएलपी का क्वेश्चन भी ला रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी हमारा देखिए रेलवे आरपीएफ में पूछा गया प्रश्न है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है, परसेंटेज किसी लाभ हानि का क्वेश्चन है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, आप लोग को बताएंगे 16 में ही पूछा गया प्रश्न है। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन रहता है, सिलेक्टेड क्वेश्चन रहता है, मोस्ट एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न रहता है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य का अगर इंग्लिश देखें तो जिसको अंकीय मार्क प्राइस बोलते हैं, एमपी, ठीक है। अंकित मूल्य एमपी, और जो हमारा है अंकित मूल्य और किसका रेशियो दिया है, विक्रय मूल्य एसपी बोलते हैं। अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का जो रेशियो दिया हुआ है वो हमको कितना दिया हुआ है, 14:11। कितना दिया है, 14:11। अब देखिए अंकित मूल्य, जब भी हम लोग छूट जानना चाहते हैं, जब भी हम लोग छूट की गणना करना चाहते हैं तो छूट हमेशा देखा जाता है मार्क प्राइस पे ही, एमपी पर ही, ठीक है। तो अब कोई भी चीज़ एमपी जो है लिखा हुआ है 14 रुपया, अनुपात में 14 अनुपात लिखा हुआ है, ये ओरिजिनली में रुपया नहीं है, ठीक है। 14 अनुपात दिया हुआ है, काट उठ के लिखा हुआ है, तो हम इसी को पकड़ लेते हैं। अंकित जो है वो 14 यूनिट है और कोई भी बेच रहा है कितना में, 11 में, तो छूट कितना का दे रहा है, लिखा हुआ 14 है, बेच रहे हैं 11 में, तो छूट कितना का दे रहे हैं, 3 का छूट दे रहे हैं, ठीक है। तो कितना का छूट दे रहे हैं, 3 का। अब 3 का छूट दे रहे हैं, 3 का, और छूट हमेशा क्या बोले मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होता है, तो बटा 14 लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि छूट प्रतिशत हम लोग अभी जो निकाल रहे हैं, छूट प्रतिशत निकालने का तरीका समझा रहे हैं। तो छूट 3 का हुआ तो 3 का। छूट हमेशा कैलकुलेट होता है किसमें, मार्क प्राइस पे, नीचे में मार्क प्राइस लिखे। परसेंटेज निकालना है, बस क्या करना है, 100 से गुना कर देंगे, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसा जिस भी ऑप्शन में है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। का अगर सॉल्व किए तो कितना आ जाएगा, ये 3 कितना का 2 से काटना चाहे तो काटेंगे तो ये 7 हो जाएगा और ये हमारा 50 होगा। सॉल्व करेंगे तो 150 बटा क्या हो जाएगा, 7। 150 बटा 7 से कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 1 और 0, तो 7 दूना 14, फिर 1 और 0 करेंगे तो 10 7 का 7, 3 और 0 7 चौके 28, 2 और 0 7 दूना 14, इस प्रकार चलेगा। 2 1 दशमलव इस प्रकार चलेगा, 4 2, तो 2 1.42 दूसरा ऑप्शन में है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जो कि हमारा असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया प्रश्न है। क्या है क्वेश्चन, इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बोर्ड मास रूल लगाएंगे। बोर्ड मास रूल क्या होता है, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। बोर्ड मास में सबसे पहले हम लोग बी को सॉल्व करते हैं, बी से ब्रैकेट। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में भी पहले छोटकी ब्रैकेट को करते हैं, फिर मझली ब्रैकेट को करते हैं और फिर बड़ी ब्रैकेट को करते हैं। उसके बाद ऑफ का काम करते हैं, ऑफ का मतलब का काम करते हैं। फिर एम से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर ए से एडिशन करते हैं और एस से सब्सट्रैक्शन करते हैं। इस प्रकार का हम लोग का रूल फॉलो होता है। तो चलिए यही काम करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। छोटी ब्रैकेट कहाँ पे है, तो यहाँ पे हमारा छोटी ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो कर लेते हैं, तो क्या 28 में घटा देंगे 53, तो कितना आ जाएगा। इस पूरे को सॉल्व करेंगे, अंदर वाला को, छोटी ब्रैकेट ही है ना, हाँ, इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा माइनस कितना आ जाएगा, 5।
8 13 में से 8 गया 5, बच गया 2, तो -25। इस पूरे को सॉल्व किए तो आ गया -25, उस पूरे को सॉल्व किए तो कितना आ गया -25। अब देखिए माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस और माइनस देखा जाए तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 8 + 25 ये कितना हो गया 8 + 25, 8 + 25, तो ये पूरा खत्म हो गया। इस पूरे ब्रैकेट का आ गया 8 + 25, भाग का चिन्ह है तो भाग का, तो 8 + 25 कितना होगा 8 + 25 8 33, तो इस पूरे की जगह पे चाहे तो कितना लिख सकते हैं 25 8 33 होता है, तो इस पूरे की जगह पे चाहें तो लिख सकते हैं। पहले इसको कर लेते हैं, पूरे मिटा ही लेते हैं, जब आ गया तो 25 8 33, मतलब इस पूरे को सॉल्व किए तो हमारा जो आ गया, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद 33 आ गया, कितना आ गया 33, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 33, ठीक है। कलर दूसरा यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा आ गया 33, तो 33 लिख लिए, ठीक है। भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह दे दिए, ठीक है। इस यहाँ पे भाग का जो चिन्ह था वही हम लोग किए, भाग का चिन्ह का यूज कर लिए हैं। अब हम लोग करते हैं इस साइड का सॉल्व। जब इसका सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। पहले हम लोग गुना करेंगे तो 5 के 20 क्या जाएगा -20, अब +9, -20 में +9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, -20 में +9 जोड़ेंगे तो -11, कितना आ जाएगा -11। तो इस पूरे को सॉल्व करेंगे, इस पूरे को सॉल्व कर कितना आ गया -11 आ गया। तो इस पूरे को सॉल्व किए तो जो हमारा मान आ गया वो आ गया -11। अब देखिए जब -11 आ गया तो क्या करेंगे 33 में भाग करेंगे -11 से, क्या है 33 में भाग करेंगे -11 से, तो 33 है भाग करेंगे -11 से, 11 तिया 33, तो -3 आ जाएगा, ठीक है। -3 हमारा दूसरा ही ऑप्शन में है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा आरपीएफ में पूछा गया प्रश्न है, रेलवे आरपीएफ एंड एसआई में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्स का मान ज्ञात करना है, तो इधर का भिन्न का जोड़ कर लेते हैं। तो भिन्न का जोड़ में इधर सभी में एक्स लगा हुआ है, तो करते क्या है, इतना एलसीएम लेने जाए तो आसान तरीका भी है क्या, इधर भी 2 से गुना करेंगे, इधर भी 2 से गुना करेंगे। 10 बनाना चाहते हैं सबके बेस को, 10 बनाने से क्या होगा, बिना एलसीएम ले डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं। अगर एलसीएम लेके भी बनाना चाहे तो वो भी चलिए एलसीएम ही ले लेते हैं। क्या है 5 है 10 है और 5 है, इस सभी का एलसीएम जो हमारा आ जाएगा 10 आ जाएगा। 5 से भाग करेंगे 10 में 2 होगा, 2 को 2 से गुना करेंगे 2 दूना 4, तो यहाँ पे हमारा आ गया 4x। उसी पर 10 से 10 में भाग करेंगे तो 1, 1 गुना 3x क्या हो जाएगा हमारा +3x, ठीक है, +3x। इसको भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से गुना करेंगे 3 में तो 3 दूना 6, तो -6x आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 521, ठीक है। बस यहाँ से सॉल्व करके x का मान ही क्वेश्चन में पूछा है, x का मान हम लोग निकाल देंगे। इस पूरे को अगर सॉल्व किया जाए देखिए क्वेश्चन आसान ही होगा, क्यों 4 3 7, 7 में 6 गया कितना हो जाएगा 1x बटा 10 बराबर कितना 521। 10 इधर भाग में उधर जाएगा गुना में हो जाएगा, तो x बराबर जो हो जाएगा 521 पे 0, ये हमारा x का मान आ गया। क्वेश्चन में यही पूछा था कि x बराबर क्या होगा, तो हो जाएगा 5210, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन में है 5210, तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को हम इसमें बेसिक बताते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बेसिक बताएंगे, फिर इसका हम लोग ट्रिक भी देख लेंगे। ट्रिक आप लोगों को बताएंगे, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक होता है कि छूट मतलब छूट किस पे मिलता है, अंकित पे, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य पे एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक भी आता है, वो भी बताएंगे। पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक देखते हैं, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो फॉर्मूला जो होता है, मान लेते हैं कि इसमें सीपी कितना है, सीपी हम लोग का 100 रुपया है, मतलब क्रय मूल्य जो है, सीपी का मतलब क्रय मूल्य, हिंदी में देखें तो क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य जो हम लोग मान लिए वो कितना मान लिए, क्रय मूल्य 100, ठीक है। अब बोल रहा है कि कितना का लाभ होना चाहिए, 33 का, मतलब बेचेंगे उस चीज़ को कितना में, क्रय मूल्य अगर मानिए 100 है तो 33 का लाभ लेंगे, कितना का 33 का लाभ लेंगे, तो बेचेंगे कितना में 133 में। अब देखिए कोई भी चीज़ को बोला है कि बेचेंगे 133 में, लेकिन उस डिब्बा पे कितना लिख दे कि 5 लगेगा कि हम 5% के छूट दिए और बेच देंगे 133 में, मतलब 5% के छूट देने के बाद उसको बेचेंगे कितना में 133 में। तो अब देखिए एक्स मान के भी यहाँ पर थोड़ा सा कर सकते हैं, या फिर 5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू
होता है, छूट का बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे छूट का कि 5% का छूट देंगे फिर बेचेंगे 133 में, तभी तो लगेगा कि हाँ 5% का छूट दिए और 133 में बेच रहे हैं, मतलब कितना का लाभ हो रहा है 33% का, और हमको लाभ होगा 33% का, क्वेश्चन में यही बोला है। अब देखिए 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20, ठीक है, कैसे निकालें, मतलब 5/100 काट के करेंगे तो 1/20 आ जाएगा। मतलब ये जो नीचे में आता है छूट का, ये जो नीचे में आता है ये आता है MP मार्क प्राइज। कोई भी चीज़ अगर MP अगर 20 रुपया है तो उस पर 1 रुपया का छूट देंगे तो SP कितना में करेंगे, SP जो हम लोग करेंगे कितना में करेंगे, 19 में करेंगे, क्योंकि 20 का चीज़ है MP है, उस पर 1 रुपया का छूट देंगे तो कितना में बेचेंगे, 19 में। लेकिन क्वेश्चन में 19 में नहीं बेच रहा है, कितना बेच रहा है, 133 में बेच रहा है, तो कितना गुना ज़्यादा, एक्चुअल में कितना गुना ज़्यादा, 7 गुना ज़्यादा है, 19 7 133, तो MP भी है जो इससे एक्चुअल में 7 गुना ज़्यादा होगा। तो अभी 20 है तो एक्चुअल में क्या होगा, इससे 7 गुना ज़्यादा 140, मतलब उस वस्तु का जो MP आ जाएगा, सॉरी हाँ MP जो आ जाएगा वो हमारा 140 आ जाएगा। कैसे निकाले आप लोग एक बार वीडियो को पीछे करके फिर से देखना चाहे तो देख सकते हैं। तो MP कितना हो जाएगा, MP जो हो जाएगा हमारा 140 हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग यहाँ से थोड़ा सा अगर दिमाग लगाए तो यहाँ सोच सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो है कि लिखा हुआ 140 है, 140 लिखा हुआ है, इस पर जो है 5% का छूट देने पे कितना 133 होना चाहिए। देखिए 5% का छूट निकालते हैं तो आ जाएगा, कुछ क्वेश्चन को चेक कर रहे हैं, 5 दूना 10, दूसरे काटेंगे 7, तो एक में 7 रुपये का छूट, 140 में 7 का छूट 133 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आ गया। अब देखिए कोई भी चीज़ को खरीद लिखल है 140, ठीक है, अब बेच रहे हैं कितना में, 5% छूट दे के 133 में, और खरीदे थे 100 में, तो 33 का तो लाभ भी हो गया ना। तो पूरा का पूरा जो चीज़ बोल रहा था वो हमारा सेटिस्फाई कर गया। क्वेश्चन में पूछा है कि इस सब को मतलब 33% लाभ लेने के लिए और अंकित मूल्य पे 5% छूट भी दे, उसके लिए अंकित मूल्य कितना लिख दे। अब कोई चीज़ का दाम है कितना 100 रुपये और उस डिब्बा पे लिख दिए हैं कितना 140, तो कितना ज़्यादा लिख दिए हैं, 40 रुपये ज़्यादा लिख दिए हैं। और हमेशा MP पे CP पे लिखते हैं तो CP परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। क्वेश्चन में यही पूछा था कि कितना ज़्यादा अंकित कर देंगे, किस पे, क्रय मूल्य पे। क्वेश्चन में बोल दिया था कि क्रय मूल्य पे, तो क्रय मूल्य हमारा कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य जो हमारा 40% अधिक अंकित, मतलब अंकित मूल्य जो करेंगे क्रय मूल्य से 40% अधिक करेंगे, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन था। तो पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन। इसी क्वेश्चन का आप लोग को अगर ट्रिक पे बनाना चाहे आप लोग तो बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे ट्रिक पे, देखिएगा ट्रिक पे क्या करते हैं, एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है इसका, अंकित मूल्य और इसका रिलेशन आता है, किसका, अंकित मूल्य का और हमारा जो आता है वो क्रय मूल्य का आता है। वो क्या रिलेशन है, तो देखिए आप लोग को बस याद रख लेना। ऐसे आप लोग को हम बेसिक भी थोड़ा सा बता ही दिए, बेसिक टाइप का ही था। ऐसे याद रखने के लिए क्या है, जो हमारा है MP और CP के बीच एक रिलेशन आता है। MP में क्या करते हैं, 100 में जोड़ देते हैं क्या चीज़, 100 में जोड़ देते हैं क्या चीज़, प्रॉफिट। 100 में प्रॉफिट जोड़ देते हैं उतने, और रेशियो हमारा बन जाता है, और 100 में घटा देते हैं डिस्काउंट, इसका रेशियो, ठीक है। MP के लिए क्या करते हैं, 100 में प्रॉफिट जोड़ते हैं, और CP के लिए क्या करते हैं, 100 में डिस्काउंट को घटा देते हैं। ये हमारा ट्रिक है, यहाँ से याद रख सकते हैं। अब देखिए 100 और प्रॉफिट कितना है, क्वेश्चन में दिया है 33, तो 33 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 133 हो जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट हमारा रेशियो निकल जाएगा। अब 5 में क्या करेंगे, डिस्काउंट कितना का, 5% का चाहिए, तो 100 में क्या करेंगे, 5 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 95। यहाँ से काटेंगे तो 19 सत्ते 133, 19 पच्चे 95, आ गया कितना 7:5। यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि CP से कितना अधिक करेंगे, है ना, कि क्रय मूल्य के ऊपर कितने प्रतिशत उसकी अंकित मूल्य रखी जानी चाहिए। तो कितना 2 ज़्यादा रख रहे हैं, कितना 2 ज़्यादा, किससे, क्रय मूल्य कितना 5 है तो 5 है, परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। यहाँ से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 0 गुना करेंगे तो 5 दूना 20 दूना 40, तो कितने % का आ जाएगा, 40% का आ जाएगा, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन में है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।